निर्गुणम निर्विकारम, विकार रहित निर्गुण मूर्ति हो। और सत्ता मात्र, सत्ता का अर्थ अधिष्ठान मात्र आप, क्योंकि परमात्मा की सत्ता है और परमात्मा के सत्ता से ये सत्वर प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार आप हो ऐसी स्तुति की। और 8 श्लोक में देवकी ने भी स्तुति की और भगवान ने कहा कि देखो मैं बड़ा बन के इसलिए आया कि आपको पूर्व जन्म का मैं स्मरण करा देंगे। परमात्मा के तुम लोग पहले जन्म में कहते हैं त्वमेव पूर्व सर्गे भूत पृष्ठे स्वयं भुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापति कल्मष। कहते हैं कि आप जो थे पहले पृष्ठे थे और जो वसुदेव जो थे पृष्ठे थे और ये देवकी सुतपा थी और कृष्ण गर्भ बन करके भगवान आए। दूसरी बार अदिति और कश्यप बन के आए, तब परमात्मा वामन बन के आए। और तीसरी बार आप देवकी और वसुदेव है तो मैं कृष्ण बन के आया। ये ध्यान कराने के लिए भगवान कहते हैं कि आपने मेरी आराधना की थी और ये बताने के लिए ही मैं इतना बड़ा बन करके आया हूँ। परंतु जब तुम कहते छोटा बन जाओ इसलिए मुझे जो है तो फिर यहाँ नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि नंद बाबा के यहाँ एक माया जन्म लेगी। हाँ, जब मैं छोटा बन जाऊंगा तो तुम मुझे वहाँ ले जाना और वहाँ रख देना और माया को लेकर यहाँ आ जाना। इस प्रकार बात कही। तो वसुदेव कहते हैं हाथों में पैरों में भेड़िया पड़ी है, रक्षपाल है, अब मैं कैसे जाऊंगा, ये बड़ी समस्या है। तो भगवान कहते कि उसकी आप चिंता मत करो, हाँ वो सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। और परमात्मा के वचनों पर विश्वास था। और सुखदेव जी कहते हैं कि इस इतना कह करके हरि तुष्टि भगवान आत्ममाया पितरो संपश्यतो सत्यो बभूव प्राकृत शिशु। इतना कहते हुए वो परमात्मा आत्मा माया के द्वारा प्रकट हुए। पितरों को संपश्यतः, पिता के देखते माता पिता के देखते देखते सत्य माने शीघ्र प्राकृत बभूव, अपने यहाँ जैसा बालक जन्म लेता है वैसा बच्चा प्रकट हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और देवती ने स्तनपान कराया, हाँ बड़ा सुंदर स्तनपान कराया देवती माता ने। और कहते हैं कि वसुदेव जी ने ले लिया और जैसे उठाया तो हाथों पैरों में जो बेड़ियां लगी थी वो चट चट करके टूट गई। और ताले बंद थे, बड़े बड़े दरवाजे थे, हाँ किवाड़ थे बड़े बड़े, और ताले बंद थे, अपने आप खुलने लगे। और रक्षपाल जो रखे थे 8वां होगा काल मेरा कंस का, तो उसके लिए पहरेदार रखे थे। तो पहरेदार भी माया से मोहित होकर के सो गए और खराटे लेने लगे। अब बताओ वसुदेव जी ने उठाया सुंदर एक डलिया ले ली, टोकरी ले ली और कृष्ण को उसमें सुलाया और उठा करके चलने लगे। रक्षपाल सो गए और किसी को पता भी नहीं है। और कन्हैया बालक तो बन गए पर रोए नहीं और चले गए। कहाँ जलने लगे, बाहर आए चलने लगे तो मंद मंद मेघ गर्जना कर रहा है, जलधारा बरसने लगी और परमात्मा को बूंदे लगने लगे। तो शेष भगवान ने छाया करी ऊपर और वसुदेव जी ले जाने लगे उनको एक डलिया में सुंदर। और जब यमुना जी के तट पर आई, इतनी यमुना बहने लगी और अब तो ऐसा लगता है कि वसुदेव जी को बिना टिकट का गंगा सागर पहुंचाएगा, इतनी तेज बहेगी यमुना। परंतु भगवान ने अपने अंगुष्ठ का स्पर्श किया और यमुना कहते हैं कि शांत हो गई, रास्ता लेके वसुदेव जी चले गए। और वहाँ कहाँ नंद बाबा के गोकुल में, वहाँ योग माया ने जन्म लिया था, यशोदा थी नंद रानी। और योग माया ने जन्म लिया था, वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को वहाँ चुपके से रख दिया। योग माया को लेकर के पुनः वापस आए, कहाँ मथुरा में। और मथुरा में जैसे योग माया को लेके आए और आते ही हाथों में पैरों में उनकी बेड़ियां फिर पड़ गई और कवाड़ बंद होने लगे। रक्षपाल जगने लगे और माया ने रोना किया। और जैसे लोग भागते हुए आए, अरे 8वां हुआ। और एक जो दूत था उस माया को लेकर के कंस के पास लेके गया। देखा कंस ने, अरे तो 8वां होने वाला था, ये तो 8वीं हो गई। ये कैसा, देवता भी झूठ बोल रहे क्या? वो तो 8वां होने वाला था मेरा काल, अस्यास्ता अष्टमो गर्भो।
परंतु गर्भ में कुछ भी हो सकता है। गर्भ में एक लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, अब बेटा बेटी भी हो सकता है, सस्ता मास्टर हो गर्भ। तो कहते हैं समझ गया, कोई बात नहीं, देवताओं पर विश्वास नहीं करना। और जो योग माया थी उसको कैसे, कोई बात नहीं, ये भी मेरा काल हो सकते हैं। उसको पत्थर पर, जो पत्थर होता है उस पर घुमा करके पटकने वाला था, ऐसे घुमाने लगा जोर से, और जैसे पत्थर पर पटकने वाला था तो हाथ में से वो छूट गई, अष्टभुजा देवी बन गई। और जो आपके उधर है कहा विंध्यावासिनी, वाराणसी के पास, वाराणसी है तो विंध्यावासिनी, वहां पर माँ जगत जननी जगदम्बा वहां स्थिर हो गई। कंस के हाथ से छूट करके अष्टभुजा कर गई और कहा अरे किम मया मंद, अरे मंद बुद्धि के कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला मेरे से पहले ही प्रकट हो गया। मैंने कहा पुत्र यत्र कहीं पर भी हुआ, जाओ लूट। अच्छा, इस प्रकार कंस ने सोचा अरे राम राम राम, ये तो मैंने बहुत गलत किया। आठवीं आ गए, वो भी हाथ में से छूट करके चली गई और आकाशवाणी होकर मतलब थोड़ा भयभीत सा हो गया था। और इस प्रकार से जब ये कथा सुनी तो सारे असुरों योजना बनाने लगा, आगे कथा चलती है। लेकिन उधर प्रातःकाल हुई नंद बाबा के गोकुल में, और जैसे प्रातःकाल हुई तो जो नंद बाबा की जो बहना थी जिसका नाम था सुनंदा, और वो डेरा डाल करके वहाँ बैठी थी। बोले भैया को लाला भाई को तो वो बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी ना। और डेरा डाल के बैठी थी, और अभय तो भयो नहीं, नंद बाबा का जब चल रहा था। नंद बाबा की उम्र हो गई बहुत, पर लाला भयो ना, चलिए जब कर रहे ब्राह्मण देवता ने कहा कि बाबा बढ़िया मालपुआ खिला देना, बढ़िया पूजा पाठ करा देंगे हम, और तो को लाला भयो। तो कहते हैं कि वो दिन आया। तो रात में तो कृष्ण का जन्म मनाया हम लोगों ने, लेकिन दूसरे दिन रात का गोकुल में मना, है ना। तो जब सुनंदा ने देखा, एक दिन आया और गई कि यशोदा भाभी के पास में बहुत नन्हा सा दीनमणि लाला सोया हुआ, पर देखा मुखमंडल तो बहुत सुंदर दिख रहा है, पर लाला भैया तो सब कुछ मिले वो, और लाली भी तो कछु ना मिली, कुछ भी नहीं मिलेगा। लाली भाई तो लाला भैया तो बख्शिश मिलेगी। तो यशोदा सोई है, और जो कन्हैया ला के रखे थे वसुदेव जी ने बालक बने हुए, इतना सुंदर कृष्ण, और देखा चदरिया ओढ़ाई हल्की सी, जितनी सी चदरिया ओढ़ाई थी, और जैसे सुनंदा ने देखा गौर से, लाला है कि लाली है, मैं जरा देख लो। देखा तो लाली नहीं थी, कौन था? लाला था। और लाला देखा, इतनी प्रसन्न हो गई सुनंदा, और झूठ गई सब, और जोर जोर से दौड़ते हुए नंद बाबा अटारी पर जप कर रहे थे, कहने लगे हे गए हो, 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 अरे बोलो कहाँ हो तो बताओ। अरे पहले वो को कहा दोगे, व्रत में तो ऐसे कहे, उनको कहा अरे जो मांगे वो दे दूंगो। हाँ बता कहा हो, मैंने कहा गयो नंद के लाला भयो है। इतने खुश हो गए नंद बाबा, अरे बाप रे भागने लगे। पर ब्राह्मण ने रहे इतना भाव लाला बाबू को देखने के लिए। हाँ कभी पगड़ी संभाले तो कभी धोती संभाले तो कभी माला संभाले, दौड़ चकाचक। हाँ श्रृंगार पर नंद बाबा ने बढ़िया श्रृंगार किए, और चलो और सब लोग आए, वहाँ देखा तो नैया प्रकट हुए थे, और सबके मन में बड़ा आनंद हुआ। नंद बाबा भी सब लोग आए और आकर के बड़े आनंद से कृष्ण का जब मुखमंडल देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सारे ब्रजवासी आए, और ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता ने क्या किया? वाचयित्वा स्वस्ति अयनम, स्वस्ति वाचन किया, जो है स्वस्ति न इंद्रो इत्यादि श्लोकों के द्वारा, और देवताओं का पूजन किया, पितरों का भी पूजन किया, और सब देवता पितर
और सबका पूजन करते हुए आप बोले भाई आप जो है तो आप काम सफल हो गए। और सब लोग जो है ब्रजवासी सज पता चला सबको कि नंद के लाला भाई तो सारे ब्रजवासी सज धज करके आए और कहे कि भैया अब हम तो बधाई देंगे। तो क्या कहने लगे जब लाला भाई थे? क्या कहने लगे? क्या कहते? आप बताओ। नंद के घर कृष्ण भयो बोलते कि क्या बोलते? आनंद। आनंद का स्वरूप है परमात्मा। क्या मैंने बताया था आपको? परमात्मा क्या है? आनंद का स्वरूप है और आनंद ही प्रकट हो गया है। प्रकट होता है आनंद ही उसका स्वरूप है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे नंद हारमोनियम बजा भैया काली दो पेड़ बोल सा। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की हो दयाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिने पाल की। हाथी दिनो घोड़ा लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की। दोनों दियो हाथी घोड़ा दोनों दियो पाल की। दोनों दियो हाथी घोड़ा दोनों। अरे छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। छोरन को लंका पेड़ा बूढ़न को लापसी। छोरन को लंका पेड़ा बूढ़न को। गंगा दीने दर्पण दीने दीने मिट्टी भाल की। गंगा दीने दर्पण दीने दीने मिट्टी भाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रतन दिए हार दिए गाय प्यारी हाल की। रतन दिए गाय प्यारी हाल की। कट्टा मारो कटुआ दिए दीदी मुक्ता वाल की। कट्टा मारो कटुआ दीदी मुक्ता वाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की बोलो जय दाऊ दयाल की। जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की। जय बोलो नंद लाल की। जय बोलो नंद लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कुछ भजन गाना? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा सुंदर भजन है। प्रेम भाव से सब लोग गाएंगे। हाँ पर कंस को तो बड़ा ही क्या होने लगा? कंस जो है बड़ा दुखी हो गया। ज्यादा दुखी कौन हो गया? हाँ कंस हो गया। और फिर सबके सब प्रसन्न हो गए। तो कंस के मन में दुख हो गया और मथुरावासी दुखी कंस के कारण, क्योंकि सबको दुखी करके रखा था और गोकुल में आनंद ही आनंद हो रहा था।
तो फिर अब दो पार्टियां बनेंगी, एक दुखी और एक सुखी। तो सुखी पार्टी तो नाच नाच के गाएंगे, और दुखी रो रो के। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल आयो। नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे। मंगल मोद बधाओ जियायो, गोविंद गोकुल आयो, आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। खिला है चंद्रमा कोई हरियाली, खिला है चंद्रमा कोई हरियाली, खिला है चंद्रमा कोई हरियाली, खिला है चंद्रमा कोई हरियाली। ब्रजमंडल में धूम निराली, ब्रजमंडल में धूम निराली। नंद यशोदा अति हर्षाए, नंद यशोदा अति हर्षाए। आनंद उमंग जायो जियायो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। चंद्र सलोना कृष्ण कन्हैया, चंद्र सलोना कृष्ण कन्हैया। संगी साथी दाऊ भैया, संगे साथी दाऊ भैया। उनके छवि पर सब बलहारी, उनके छवि पर सब बलहारी। सब जग आनंद जायो जियायो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। इत गोकुल मथुरा नगरी, इत गोकुल मथुरा नगरी, इत गोकुल मथुरा नगरी, इत गोकुल मथुरा नगरी। बीच बहत है जमुना गहरी, बीच बहत है जमुना गहरी। गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की